Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Aisha and today we'll back with the new video with a new topic. So today we'll back with the new topic of geography, which is chapter first, resources and development. तो व्हाट इज़ रिसोर्स? रिसोर्स क्या है वो तो आप जानते होंगे, हम बहुत सी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं रिसोर्स क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्स. तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो रिसोर्स इज़ means everything in this environment which can satisfy our needs is known as resource. जो भी चीज़ें इस environment में हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रही है, वो चीज़ है रिसोर्स. ठीक है, उसी चीज़ को हम रिसोर्स बोल देंगे. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर. तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ रिसोर्स की तो क्या होगी वो, दैट एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. जो भी चीज़ें अवेलेबल है इस इन्वायरमेंट में जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकली फेसिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वो क्या है, रिसोर्स है. तो ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे क्लासीफाई है रिसोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. तो ये सब एक एक करके हम पढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे दो टाइप्स आएंगे हमारे रिसोर्स, जो कि एक है बायोटिक रिसोर्स, एक है एबायोटिक रिसोर्स. बायोटिक क्या है? बायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर. तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर. ओके, सेकेंड हम कह सकते हैं दैट एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, और मीन्स ये लिविंग बींग्स होते हैं. ये क्या होते हैं? लिविंग बींग्स है. ओके, लाइक ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा फोना. ये क्या है? फ्लोरा फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सारे सिंपल में हम कह सकते हैं दे आर लिविंग बींग्स. लाइक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फ्लोरा फोना. ठीक है, फ्लोरा फोना, ह्यूमन बीन्स, फिशरीज, ये सारे एग्जाम्पल है किसके? बायोटिक रिसोर्स. मीन सिंपल में हम कह सकते हैं दे आर लिविंग. ठीक है, और ये बायोस्फीयर से ऑब्टेन है. एबायोटिक आर नॉन लिविंग. एबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग. तो एबायोटिक आर नॉन लिविंग. सो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रॉक्स, मिनरल्स. ये सब किसके एग्जाम्पल है? एबायोटिक के. रॉक्स, मिनरल्स. ओके, समझ में आ गया. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक, जो कि लिविंग सारी जो लिविंग बींग्स आएंगे, लिविंग थिंग्स आएंगे, वो सारे बायोटिक में आएंगे. एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स, मिनरल्स, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व. एंड बायोटिक विच इज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, एंड फ्लोरा फोना, ह्यूमन बींग्स, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स. नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में भी हमारे दो टाइप है, विच इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ओके फ्रेंड्स, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या फ़र्क है? तो रिन्यूएबल वो रिसोर्स है विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस. तो ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस से. ठीक है, वापस रिन्यू हो सकते हैं. बट नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्स होते हैं विच कैन नॉट बी रिन्यू एंड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन. ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगा देते हैं अपने फॉर्मेशन होने में, तो दे कैन नॉट बी रिन्यू.
सो क्लियर है, रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रिन्यू बाय फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब एग्जाम्पल है रिन्यूएबल के। नॉन रिन्यूएबल जो है वो क्या होगा, these are the resource which occur over a very long geological time, जो बहुत millions of year लगाते हैं अपने फॉर्मेशन में, that's why they cannot be renewed, उन्हें रिन्यू नहीं किया जाता। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो समझ में आ गया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक है, बायोटिक मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स जो भी इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, वो बायोटिक में होंगे। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व होएगा। एग्जॉस्टिबिलिटी में ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में दो आएंगे हमारे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू कैन बी रिन्यू और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल लाइक सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। एंड नॉन रिन्यूएबल कैन नॉट बी renewed, they take millions of years in their formation। ओके, क्लियर है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आएगा हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो है इंडिविजुअल रिसोर्स। तो अब इंडिविजुअल रिसोर्स का क्या मतलब है? सो इंडिविजुअल मीन्स हमारा प्राइवेट है, जो रिसोर्स हमारी खुद की पर्सनल रिसोर्स है, जो पर्सनल है और कोई यूज़ नहीं कर सकता, हमारे अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रिन्यू। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप। तो विलेजेस में बहुत ऐसे पीपल है जिनके पास खुद का लैंड है, ठीक है। एंड बहुत से ऐसे फार्मर्स है विच आर हु आर लैंडलेस, जो लैंडलेस है। So urban people own plots, houses and other property, plantation, pasture land, ponds, water in wells, etc. are some of example of resources ownership by individual। ठीक है, मीन्स हमारा ओन रिसोर्स है, मीन्स हमारा पर्सनल रिसोर्स है और हमारे अलावा कोई आ नहीं सकता। तो आप यही समझ लो इंडिविजुअल रिसोर्स यही है। इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से मीन्स जो हमारी पर्सनल है, लाइक हमारा घर का गार्डन हुआ, हमारा घर का जो गार्डन हुआ वो हमारा ही है, हमारे अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता, बाहर के लोग आके यूज़ थोड़ी करेंगे, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्स। सेकंड क्या आएगा? कम्युनिटी ओन रिसोर्स। Okay, so now what is community owned resource? Community owned resource means there are resources which are accessible to all the members of the community, village, commons। तो देखो ये ऐसा रिसोर्स है जो सारी कम्युनिटी यूज़ कर सकती है। ठीक है, जिस पे सब कम्युनिटी का हक है, सारे लोगों का हक है जिस पे। ठीक है, तो उसी रिसोर्स को हम बोलेंगे कम्युनिटी। लाइक हम देखते हैं एग्जांपल ले सकते हैं। सो गाइज लाइक पब्लिक पार्क्स, पिकनिक, प्लेग्राउंड्स जो अर्बन एरियाज़ में फाउंड होते हैं वो क्या है? कम्युनिटी है, पूरी कम्युनिटी उसे यूज़ कर सकती है। ठीक है, सब कम्युनिटी जो भी कम्युनिटी है उसे यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि हमारा है, नहीं, वो कम्युनिटी का है, कोई भी यूज़ कर सकता है उसे। लाइक पब्लिक पार्क्स, पिकनिक, प्लेग्राउंड्स जो भी हम अर्बन एरियाज़ में देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी ओन रिसोर्स में आते हैं। क्लियर है? इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होगा? जो मीन्स हमारा खुद का है वो रिसोर्स। ठीक है, जो हमारा पर्सनल रिसोर्स है, लाइक हमारा घर का गार्डन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इंडिविजुअल रिसोर्स में, हमारी इंडिविजुअल पर्सन की। ठीक है, तो इसी चीज़ से आप मान लो इंडिविजुअल रिसोर्स होगा वो। कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी मीन्स सारे लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमारा है, सब यूज़ कर सकते हैं, सब पे उसका हक है उस रिसोर्स पे। तो लाइक पब्लिक पार्क्स, पिकनिक, प्लेग्राउंड से सब कम्युनिटी यूज़ कर सकती है। ओके, सो नाउ अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? ओके फ्रेंड्स, अब व्हाट इज़ नेशनल रिसोर्स? नेशनल रिसोर्स क्या है? सो वी कैन से दैट
technically all the resource belong to the nation. The country has legal powers to acquire even private property for public good. ठीक है, ये नेशन मीन्स जो भी मीन्स हम कह सकते हैं ऑल द रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज है वो उस नेशन के रिसोर्स है, तो वही चीज़ नेशनल रिसोर्स हुई। जे सारे मीन्स जो भी रिसोर्सेज है वो नेशन के रिसोर्सेज होंगे, जो नेशन है उसके रिसोर्सेज होंगे तो वो नेशनल रिसोर्स हैं कि उसी नेशन के वो सारे रिसोर्स होंगे। फोर्थ में आता है हमारा इंटरनेशनल। What do you mean by international resource? International means these are international institutes which regulate some resource, the oceanic resource beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. सो फ्रेंड्स, पहले नेशनल समझ लेते हैं। नेशनल रिसोर्स आर द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू द नेशन, ठीक है, वो होंगे हमारे नेशनल रिसोर्स। एंड व्हाट आर इंटरनेशनल? ओके फ्रेंड्स, तो इंटरनेशनल में हम कह सकते हैं लाइक देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 nautical miles of exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize this without the concurrence of international institutions. तो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती विदाउट द कंक्यूरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के कंक्यूरेंस के बिना कोई कंट्री उसे जो है यूटिलाइज नहीं कर सकती। ओके, यू हैव ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इंटरनेशनल समझ में नहीं आया चलो फिर मैं वापस से समझाती हूँ व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिसोर्स। ओके, तो इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स है दैट इन विच नो सिंगल कंट्री होल्ड्स ओनरशिप। कोई सिंगल कंट्री के हाथ में ओनरशिप नहीं रहेगा, वो इंटरनेशनल बन गया ना, ठीक है। लाइक एग्जांपल इंटरनेशनल रिवर्स। इंटरनेशनल रिवर्स जो है, कई ऐसी नदियाँ हैं जो बहुत सारे देशों से होती हुई आती है, ठीक है, बहुत सारे देशों से होती हुई आती है, कई सारे ऐसी है रिवर्स, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएंगे। ओके, तो समझ में आ गए सारे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमारे 4 टाइप्स है। फर्स्ट है इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल, इंटरनेशनल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।